राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय बजरंग बली। तो होली का त्योहार आ चुका है। तो होली के दिन, होलिका दहन वाले दिन और जिस दिन होली खेलते हैं उस दिन आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए, ये सारी चीज यदि एक ही वीडियो में पता चल जाए तो कितना बढ़िया होगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ही ज्यादा लोगों का भला होगा, लोगों तक ये चीजें पहुंचेंगी। तो क्या करना है, हर एक टॉपिक के लिए उपाय लेकर आया हूं। बिना देरी करे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहला उपाय, यदि रिलेशनशिप को लेकर पति और पत्नी के बीच में ऐसा हो रहा है कि कोई तीसरा आने की कोशिश कर रहा है और रिश्ता खराब होता जा रहा है, कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि वो रिश्ता सुधर जाए, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको 48 दाने काली उड़द की दाल के साबुत दाने आपने ले लेने हैं। 27 दाने आपने चावल के और थोड़ी सी कपूर आपने एक पोटली में बांध के, काले रंग की पोटली में बांधोगे तो और भी अच्छा रहेगा। पोटली में बांधकर आपने, जब होलिका दहन चल रही होगी उस समय पर आपने 3 परिक्रमा करनी है। फिर उसके बाद जो पोटली है उसको आपने अग्नि में भेंट कर देना है और फिर उसके बाद 4 परिक्रमा और करनी है। ऐसा करने से जो आपका रिश्ता है वो सुधरने लगेगा। यदि आप जानते हो कि वो बीच में कौन इंसान आ रहा है तो उसका नाम लेकर जरूर डालिएगा। यदि आप नहीं जानते हो कि तीसरा कौन है बीच में, तो फिर आप सिर्फ ये इतनी प्रार्थना करिएगा कि हमारे बीच में जो भी कोई आ रहा है तो वो हमसे दूर हो जाए और हमारा जो रिश्ता है वो सही हो जाए। छोटा सा ऐसा काम। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में, कि पति का कहीं और बाहर अफेयर चल रहा है और आपको पता चल गया है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और चाहते हो कि वो चीज सही हो जाए, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको 7 लौंग ले लेनी है, उसको अपने सिंदूर के अंदर रख के पान के पत्ते के ऊपर रख देना है। फिर इसके बाद आपने उस इंसान का 13 बार नाम लेना है। 13 बार नाम लेने के बाद आपने 7 बार परिक्रमा लगाकर आखिरी परिक्रमा में आपने उसको जो है जलती हुई होलिका में दहन कर देना है। और फिर वहां से आपने होलिका की राख को जो है वो घर पर लेकर आना है, लाल रंग की पोटली में बांधकर अपने या तो हस्बैंड के सिरहाने के पास में या फिर उसके बेड के पीछे उसको टांग सकते हैं। ऐसा करने से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। होलिका की राख के भी बहुत ज्यादा उपाय होते हैं कि होलिका की जब राख जल जाती है पूरी, जब वो ठंडी होने लगती है, तो आपको होलिका की राख घर पर लेकर आनी चाहिए। काले रंग के कपड़े में बांधकर उसे अपने घर के मेन गेट पर जरूर टांगना चाहिए। होलिका की राख को घर के सभी कोने में छिड़काव करना चाहिए। होलिका की रात के समय पर ही आपने गौमूत्र से, अशोक के पत्ते डाल के गौमूत्र से पूरे घर में उसका छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी कोई भी तंत्र मंत्र प्रेत बाधा कभी भी कोई भी नहीं छू पाएगी। और अब बात कर लेते हैं एक ऐसे उपाय के बारे में, यानी कि आपको लग रहा है कि आपके घर में कोई इंसान है जो कि नेगेटिव कर रहा है, कोई इंसान है जो आपके ऊपर क्रिया कर रहा है, या फिर कोई इंसान के बारे में आपको पता चल गया है कि ये आपके ऊपर तंत्र मंत्र करने की कोशिश करता है घर पर, या फिर कोई वाइफ है जो कि नेगेटिव कर रही होती है सास के ऊपर, ससुर के ऊपर या पति के ऊपर। तो ऐसे टाइम में आपको क्या करना चाहिए, आपको काली हल्दी के 3 टुकड़े ले लेने हैं। आपने 11 बार उस इंसान का नाम लेकर, जो भी ये काम कर रहा है, एक चक्कर लगाना है होलिका का, एक टुकड़ा डाल देना है। 3 चक्कर लगाने हैं, दूसरा टुकड़ा डाल देना है। फिर 4 चक्कर लगाने के बाद जो तीसरा टुकड़ा है वो डाल देना है और हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि हे भगवान उस इंसान को सद्बुद्धि मिले। यदि वो कोई आपका घर का ही बंदा है तो आप ये काम जरूर करेंगे। अब पति और पत्नी के बीच में या फिर किसी भी पार्टनर के बीच में यदि फिजिकल रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, वो वाला सुख नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है, तो आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर उनको 5 रंग के गुलाल जरूर अर्पित करके आने चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे जीवन में जो ये, जैसे हमने आपको रंग अर्पित करे, तो हमारे जीवन में भी ऐसे खुशहाली के रंग जो है वो बरकरार रहे। बात कर लेते हैं अब हेल्थ इश्यूज के बारे में। जिन लोगों को भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है तो ऐसे इंसानों को क्या करना चाहिए, ऐसे इंसानों को माइनर हेल्थ इशू, जैसे कि किसी को हेडेक है, किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसे इंसान को 5 गोमती चक्र अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारा करके अग्नि में प्रज्वलित यानी कि दहन कर देना चाहिए। अब जिन लोगों को भी बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज है, माइनर ना होके मेजर हेल्थ इश्यूज है, जैसे कि कैंसर तक की भी नौबत आ गई है, तो ऐसे इंसानों को क्या कर, तो ऐसे इंसानों को 5 दाने साबुत धनिए के, 1 तांबे का सिक्का, 2 गोमती चक्र, 2 काली हल्दी को काले रंग की एक पोटली में रखना चाहिए, बांधना चाहिए और सामने वाले से, जिसके ऊपर भी ये दिक्कत है, उसके ऊपर से 7 बार उतारा करके और उसी की पूरी हाइट का काला रंग का धागा लेकर उस पोटली पर बांधकर जलती हुई अग्नि में भेंट कर देनी चाहिए। ऐसे इंसान को बहुत जल्दी राहत मिलने लगेगी। अब चाहते हो कि शराब की लत किसी की छूट जाए, तो ऐसे टाइम पर, होली की जिस दिन खेली जाती है यानी कि धुलंडी वाले दिन, ऐसे इंसान को क्या करना चाहिए, ऐसे इंसान को बाबा भैरव के मंदिर में जाकर, भैरव भगवान के मंदिर में जाके उनको भांग अर्पित करके आनी चाहिए, या फिर उनको भांग के साथ साथ उनको जलेबी यानी कि इमरती और दही का भोग लगा कर आना चाहिए।
अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स के बारे में। अब जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनकी रैंकिंग बहुत अच्छी रहे या फिर जो भी वो एग्जाम देते हैं उसमें वो पास हो जाए, तो स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? स्टूडेंट्स को बरगद के पत्ते के ऊपर एक सुपारी रख के और एक पीली हल्दी रखकर जलती हुई अग्नि में 7 चक्कर लगा के उसको दहन कर देना चाहिए। ऐसा करने से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने लगेगा। अब ऐसे उन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं जो कि प्यार के चक्कर में पड़े हुए हैं लेकिन मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, उससे बात भी नहीं करनी है लेकिन उसकी यादों को भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो ऐसे इंसानों को क्या करना चाहिए? होलिका की राख को घर पर ले आइए और अगले दिन जब आप होली खेल चुके होंगे उसके बाद शाम के समय पर या फिर जब भी आपको टाइम लगे, एक लोटे के अंदर जल ले लीजिए और फिर जो होलिका की राख है वो उसके अंदर मिला दीजिए और फिर वो जाके शिवलिंग पर आप अर्पित करके आ जाइए। अब जो लोग चाहते हैं कि जिनका रिलेशनशिप है यानी कि हस्बैंड और वाइफ का या फिर जो जिनका भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा रहे, रिश्ते में मधुरता लाने के लिए क्या करना चाहिए? आपको भगवान ठाकुर जी के मंदिर में यानी कि कृष्ण भगवान के मंदिर में जाके उनको चंदन से बना हुआ गुलाल जरूर अर्पित करके आना चाहिए। चंदन से बना हुआ ना मिले तो नॉर्मल गुलाल भी आप लेकर जा सकते हो, वो गुलाल आपको अर्पित करना है उनको। और ये दुआ करनी है मीठे का भोग लगाने के बाद, फिर उनसे ये प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, जैसे हमने आपको ये रंग अर्पित करे हैं ऐसा ही रंग हमारे जीवन में घोल दीजिए, हमारे प्यार में घोल दीजिए, और जो मैंने मिठास आपको दी है यानी कि जो मीठे का मैंने भोग लगाया ऐसे ही मिठास हमारे जीवन में बनी रहे। तो ये चीज आपको होली के टाइम पर जरूर करनी है। होलिका के ये उपाय है जो कि आपको जरूर कर लेने चाहिए। ये सारे वैदिक उपाय हैं, ऐसे में कभी भी किसी का नुकसान नहीं होता। ये सिर्फ आप छोटी सी एक पूजा कर रहे हो जो कि आपको जरूर करनी चाहिए। होलिका की रात, दिवाली की रात, जन्माष्टमी, शिवरात्रि की कुछ ऐसी सिद्ध रात्रियां होती है जिसमें यदि आप कोई भी उपाय करते हो तो वो आपको जरूर लगता है। और कौन से उपाय आप कर सकते हो? आपको जब आप होली खेल लेते हो, क्योंकि कहा जाता है कि जब आप होली खेल रहे होते हैं, रंग वाली होली यानी कि धुलंडी, तो उस टाइम पर क्या होता है कि हमारे आसपास के जितने भी कीटाणु होते हैं या फिर जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं हमारे हवाओं के अंदर, तो वो मर जाते हैं। तो होली खेलने के बाद हम लोगों को ये चीज जरूर करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए कि हम लोगों को जब होली खेल लेते हैं तो उसके बाद पक्षियों को दाना जरूर खिला कर आना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? आपको गाय को चारा जरूर देना चाहिए, और या तो 1 या फिर 5 या फिर 11, अगर हो सके तो गरीबों को आपको भोजन जरूर कराना चाहिए। इससे बड़ा पुण्य कोई भी नहीं होता। तो होली के टाइम पर आपको ये काम जरूर कर लेने चाहिए। बहुत सारी रेमेडीज है, वैसे तो अगर बताने बैठो तो बहुत सारी चीजें बीत जाएंगी, लेकिन आपको सबसे बेस्ट रेमेडी कौन सी लगी, आप कौन सी करोगे, वो मुझे कमेंट करके यहाँ पर जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मिलूंगा आपसे किसी एक अलग वीडियो में। और हाँ, एक नई अनाउंसमेंट करके जा रहा हूँ इसी वीडियो में कि अब हम एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट करेंगे हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो ज्यादा से ज्यादा इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक करके और कमेंट करके अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। मिलूंगा आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।